असलम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम सीज़न 2 का पार्ट नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आपको इसका सीज़न 1 पढ़ना है तो मेरे चैनल की प्ले लिस्ट पर जाएँ, तो वहाँ पर प्ले लिस्ट बनी हुई है, तो आप वहाँ से इसका सीज़न 1 भी पढ़ सकते हैं। बड़े से कमरे में बहुत से कागज और तस्वीरें इधर उधर बिखरी पड़ी थी, और इस बिखेरे में नीली आंखों वाला वो 22-23 साल शख्स सुरख आंखों के साथ एक के बाद एक तस्वीर को जांच रहा था, पढ़ रहा था। वो तस्वीर उठाता, उसको देखता और फिर उसे साय पर डाल देता। फिर कुछ देर की तगदो के बाद उसके हाथ में एक तस्वीर लगी तो उसकी नीली आंखों में एक अजीब सी चमक लहराई। उसे अपना घोड़े नया मिल चुका था। वो अभी तस्वीर के पोस्टमार्टम में मसरूफ था जब कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज ने उसके कान में हलट डाला। उसने नागवारी के गहरे एहसास से नोवार्ड को देखा। बॉस, उसने आते हुए मुट्ठी पेपर्स उसके सामने रखे तो उसके चेहरा फतामंदी के एहसास से चमकने लगा। जेम्स, यू आर द बेस्ट, वो सताइशी अंदाज में बोलता हुआ इन कागजात को देख रहा था। व्हाट्स द नेक्स्ट प्लान यू हैव टू डू? जेम्स ने उसके सुरह पे चेहरे को देखते हुए पूछा, जिस पर सुरह नीली आंखें अजब वहशत बखेरी थी। जेम्स, इट्स टाइम टू टेक रिवेंज, इट्स टाइम टू एक्सपोज आवर सेल्फ। उसे सरसराते लहजे में कहा तो उसके लहजे में छुपी हुई दहमकती हुई आग इस कमरे के घुटन तथा मोड़ को मजीद देखने लगे, जबकि इन दोनों की बढ़ती हुई सरगोशियां कमरे की खामोश वासिया दीवारों से टकराती हुई वापस पलट रहे थे। अटैक हमेशा दुश्मन की कमजोरी पर करने की बजाय उसकी ताकत पर करो। अपने चेहरे पर पड़ता हुआ मुका बाईं हाथ से रोकते हुए उसने ऊंची आवाज में कहा तो ट्रेनिंग करते हुए सबने उसकी तरफ मुड़कर देखा। दुश्मन हमेशा यही समझता है कि किसी दुश्मन की कमजोरी पर वार करना उसको ढेर कर देता, लेकिन ये बात तुम हमेशा याद रखना। दुश्मन की कमजोरी नहीं, उसकी ताकत ढूंढो, उसे तोड़ो और अपनी कमजोरी को ताकत बनाकर दुनिया के सामने पेश करो कि कोई कमजोरी को हिट ना काट सके। ट्रेनिंग देते हुए हमेशा की तरह उनकी बातों से भी ब्रेन वॉशिंग की जा रही थी। मूव योर आर्म एट 82 डिग्री, उसने स्याह ट्रोजर और शर्ट में मलबूस इस छोटी सी प्यारी सी बच्ची को प्यार से कहते हुए उसका बाजू इस एंगल में मोड़ा। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी फैमिली है और इसी कमजोरी को टारगेट किया जाता है, लेकिन तुम लोगों ने फैमिली को वीकनेस नहीं स्ट्रेंथ बनाना है। अपने चेहरे को नन्हे हाथ के मुक्के से बजाते हुए वो पीछे की तरफ झुकता हुआ बोला तो वहां पर मौजूद लड़के लड़कियों ने ट्रेनिंग के साथ साथ उसका एक एक हर्फ गौर से सुना, समझा, उस जेन में मुकेद कर लिया। आप मेरे साथ ज्यादती नहीं कर सकते, वो जोर से चिल्लाती हुई बोली तो थोड़ी का बनवर गहरा होने लगा, जबकि सफेद रंगन रोने के बाद सुरह पड़ने लगी। ज्यादती कब कर रहा हूँ सनशाइन, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि शादी कर लो। उसने इंतहाई इत्मीनान से जवाब दिया तो उसका दिल चाह के फूट फूट कर रो दे। नहीं करनी मुझे कोई शादी, मुझे घर कर छोड़ के आए वरना बाबा आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वो जिद्दी लहजे में कहती हुई आड़ में धमकी देती हुई बोले, तुम्हारे बाबा से ही इंस्पायर हुआ हूँ कि मोहब्बत में ऐसी शिद्दत उनसे सीखी है मैंने। वो चढ़ाने वाली मुस्कान चेहरे पर सजाते हुए बोला तो उसने इंतहाई गुस्से से उसकी तरफ देखा, जो ब्लैक जीन के साथ ब्लैक शर्ट पहने, जिसके बटन हमेशा की तरह खुले छोड़े हुए थे। उस पर ब्राउन स्लीवलेस जैकेट पहने, कंधों पर आते हुए स्याह बालू की पोनी की है, गर्दन और बाजू में मुख्तलिफ चीज और ब्रेसलेट पहने हुए ब्राउन जागर्स में उसने इंतहाई बुरा लग रहा था। मेरे बाबा ने कभी इतना घटिया काम नहीं किया, वो जोर से चिल्लाए। उफ, बिल्कुल अपनी मामा पर नहीं गई हो, कितना पोलाइट बोलती हैं वो, और एक तुम हो। उसकी बात नजरअंदाज करता हुआ बदमजा होता हुआ बोला तो उसकी आंखों से मजीद आंसू बहने लगे। कुछ तो ख्याल करें प्लीज, मुझे घर छोड़ कर आए प्लीज, मैं बाबा से बात करूंगी तो आप वो उससे इल्तिजा करती हुई झिझक कर बोली, क्या मैम? वो दिलचस्पी से उसके पलकों पर ठहरे हुए आंसू देखने लगा। अब जो चाहती हैं मैं उनसे बात करूंगी तो वो दरमियानी राह निकालते हुए बोले, डियर सनशाइन, इतनी मुश्किल से हाथ आई हो, किसी भी बहलावे में आकर नहीं छोड़ सकता। उसके करीब आता हुआ उसकी नम पलकों को अंगश्ते शहादत से छूता हुआ कांपने पर मजबूर कर गया। बगैर वल्ली के निकाह जायज नहीं होता, आप समझते क्यों नहीं है? वो बेबसी से गटागट चलाई कि उसका ऐसा रूप देखकर उसका दिल चीर रहा था। वो मेरा हेडिक है, तुम बस अपने दिल को इस निकाह के लिए मनाओ कि अगर दिली रजामंदी के बगैर ये निकाह के बाद मेरी कुर्बत को पाओगी तो एक हराम रिश्ते को जन्म दोगे। जो मैंने लहजा बहुत कुछ बावर करवाते हुए उसके बदन में सर्द सी लहर दौड़ा गया। उसने रोने के बाद सूझी हुई आंखों से उसको देखा तो जो पुरसुकून सा उसके साथ मुलाजा कर रहा था। मेरे ख्याल से बात तुम्हारे दिमाग में आ गई होगी, अब जल्दी से खुद को संभालो, मौलवी साहब आने वाले होंगे। उसके चेहरे के तासरात और आंखों की जुबान उसके जज्बात को हवा दे रही थी। तभी अपने आप से घबराते हुए वो जल्दी से करीब से उठा और हदायत देते हुए उसके सर पर बम फोड़ता हुआ कमरे से निकल गया, जबकि वो बस वह कम मायगी के एहसास से फूट फूट कर रोने लगे। बाबा, उसका दिल बेसाता जान से प्यारे बाप को पुकार उठा।
वाई आर यू ब्लैशिंग रुपेंसल। वो जो कॉल बंद करने के बाद अभी फोन नीचे रख ही रही थी जब उसके कानों में एक नन्ही मगर मुतजस्सिस सी आवाज पड़ी तो उसका सुरख चेहरा मजीद रंग छोड़ने लगा। उसने गर्दन घुमा कर देखा तो वो छोटा पटाहा उसके साथ बैठा हुआ था, उसे गौर से देख रहा था। बच्चे, अभी तो ब्लश देखा है। मेरी इन गुनाहगार आंखों ने जो जो देखा है गुज़िश्ता सालों में वो तुम देख लेते तो तौबा तौबा करते। वो अभी कोई मुनासिब सा जवाब सोच रही थी जब एक जानी पहचानी शरारती आवाज पर उसका चेहरा कंदारी अनार होने लगा। हाँ मीन मुआविया भाई, शर्म करें, बच्चा है, उसे शर्मीले लहजे में कहते हुए उसे हल्का सा घूरा। आपको किसने कहा कि ये बच्चा है? उसे आंखें फैलाते हुए साथ बैठे हुए अपने 4 साला बेटे जसदान को देखा जो अपनी बड़ी मामा का दीवाना था, लेकिन हरकतों में अपने बाप को भी पीछे छोड़ते हुए वो जज्बात के इजहार में बड़े बाबा जैसा था। बड़ी मामा, अब ब्लश क्यों कर रही थी? इन दोनों की आपसी गुफ्तगू को नजरअंदाज करते हुए उसने अपना सवाल दोहराया। आपको ब्लश करने का किसने बताया? वो 4 साल बच्चे के मुंह से यह सुनकर शौक थे। कल पापा मम्मा को गया रहे थे। उसकी बेनियाजी से कहने पर सुकून से बैठा हुआ मौविया तरफ कर सीधा हुआ। तुम मेरी जसूसी करते हो? उसने आंखें निकालते हुए पूछा। मामा का ख्याल करता हूँ, उसे मासूमियत से जवाब दिया तो ओलिजे के साथ साथ लाउंज में आती जिन्नी और आज की हंसी छूट के। अफसोस हुआ मौविया हसन, जो काम तुम दूसरे के साथ करते रहे उसका बदला तुम्हारा बेटा तुमसे ले रहा। छी छी छी। आज बापी मुतासफ की बोली तो मुस्कुराने लगे। जसदान, बड़ी मामा से पूछो ना कि वो ब्लश क्यों कर रहे थे। जेनी को धमकी अमेज निगाहों से घूरते हुए उसे पहले अलीजे को सबक सिखाना चाहा जिसकी बात सुनकर गड़बड़ाई थी। रुपेंसल, प्लीज टेल मी। उसे संजीद से सवाल दोहराया तो वो बेबसी से उसको देखने लगी कि क्या जवाब दे। एक्चुअली बेटा, तुम्हारे बड़े बाबा की आवाज़ सुनकर एक नेचुरल ब्लश तुम्हारी रुपेंसल के चेहरे से छलकने लगता। मुआविया अलीजे को तंग करने के लिए बोला, जो रहानती होती हुई उसे 2 हद तक रसीद कर चुके थे। तो फिर लिटिल रुपेंसल ब्लश क्यों नहीं करती जब मैं उसे बुलाता? गैरीपुर सोच आवाज में पूछे जाने वाले सवाल पर इन चारों को जोरदार झटका लगा। फिर जब बात जहन तक पहुंची तो मौविया ने फौरन एक हाथ से जड़ा। ओए खबरदार, मेरी भतीजी पर नजर रखने की कोशिश की। बाजी बोला करो उसे, बड़ी है तुमसे। वो आंखें निकालता हुआ उसे बोला तो जेनी की ममता तरफ उठे। शर्म तो नहीं आती बच्चे पर हाथ उठाते हुए? खुद पैदा होते ही मुझ पर नजर रख रही थी और बेटे की दफा बातें बना रहे। वो माविया को घूरते हुए जसदान को सीने से जबरदस्ती लगाती हुई ताइदी अंदाज में बोले, हाय मेरी जान, क्या वक्त याद करवा दिया। पिंक पिंक फ्रॉक्स में पिंक पिंक चीक्स जिन्हें मैं हर वक्त। वो सीने पर हाथ रख के लोफराना अंदाज में बोलता जा रहा था जब जीनी हजाब सिर्फ चलाए। मुआविया, उसकी हजाब अमेज आवाज पर वो दिल खोल कर हंसा। क्या हुआ? मैं तो अपना अच्छा वक्त याद कर रहा था। वो दबी दबी मुस्कान के साथ बोला, मैं लाले को शिकायत कर लूंगी। वो बेटे को गोद में बिठाती हुई हमेशा हमारी धमकी देती हुई बोलते वो शदीद बद मजा हुआ। यार हद होती है, कभी बेटों के डरावे और कभी बाई से। मगर बेगम शायद तुम कुछ बोल रही हो। वह बदमजाजी से कहता हुआ अचानक उससे बोला तो उसने उसकी जन्म देखा जबकि अलीजिया और आज जान की थी कि अब उसकी हैड नहीं। ना मैं कल तुम्हारे गुंडे भाई से डटा था और ना आज तुम्हारे बेटों से। वो फुर्ती से गोद में बर्जमान जिसदान को निकालता हुआ अलीजिया की तरफ धकेलते हुए उसे समझने से कबल जेनी को अपनी जानब खींच चुका था। मामा, वह ऊंची आवाज से चिल्लाई, लेकिन तब तक वो अपना काम कर चुका था। पापा, वाई आर यू इरिटेटिंग माई मॉम? जिसदान के सवाल पर सुरती जिनी ने जितनाने वाले अंदाज में मुआविया को देखा, लेकिन वो डराई से मुस्कुरा रहा था। अगर मैं तुम्हारी मामा को इरिटेट ना करता तो तुम लोग कैसे आते? उसने बेबाकी से कहा तो आपके पास जिन्नी शर्म से दौड़ी होती हुई बुरी तरह से उसके कंधे को पीटने लगी। बाकी सब किधर है? आज अलीसे से मुहातब हुई जो जिसदान की कान में की गई सरगोशियों को सुन रहे थे। ट्यूशन ले रहे हैं, होने वाले हैं फ्री। वो लॉन्च में टंगी हुई कला को देते हुए बोली। सब बच्चों को ट्यूशन देने के लिए टीचर्स मुकर्रर वक्त पर घर आते थे। बड़ी मामा डिक्टर रुपेंद्र को बोली कि वो मुझसे ट्यूशन लिया करे, मुझे सर अच्छे नहीं लगते। जसदान माथे पर बाल डालते हुए बोला तो मुआविया के जुबान में फिर खुजली हुई। मेरी भतीजी को बाजी बोला, बड़ी है वो तुमसे पूरे 8 महीने। बेटू से उसकी ऐसी ही ठंडती थी। बिलहसूस जसदान थे। लिटिल रुपेंद्र है वो मेरी। जब मामा को आपने बाई नहीं बोलने दिया तो मैं भी उसे बाजी नहीं बोलूंगा। वो बड़े अंदाज से बोला तो अलीजे चटाचट उसके गाल चूमने लगे। मेरे प्यारे बेटे को इतनी बड़ी बड़ी बातें कौन सिखाता है? उसके कश्मीरी सेबू जैसे सुर गाल चूमती हुई बोली। इसलिए हमेशा बच्चे शोर बर्पा करते हुए वहां पर एंटर हुए। लिटिल रुपेंसल वह खुशी से जगते हुए उसके जन्म पड़ा जो उसे देखते ही मुंह चढ़ाने लगे थे। बड़ी मामा, ये मुझे ये देखकर ऐसे खुश क्यों नहीं होती जैसे आप जान बाबा को देखकर होती? उसने दोबारा रूह अलीजे की तरफ किया जो हमेशा की तरह उसके बड़े बड़े सवालों पर घबरा जाती थे। बेटा, वो आपकी कजन है ना? और बड़ी मामा तो जान बाबा की मिसिज है। जिडी ने हमेशा की तरह उसकी उम्र के मुताबिक उसे समझाने की कोशिश की। मामा, बाबा कब आएंगे? भी उसके पास आता हुआ पूछने लगा कि वो गुज़िश्ता 5 रोज से घर नहीं आया था और अक्सर ऐसा होता था।
कल आ जाएंगे। उसके घने बाल संवारते हुए बोली, भाभी मामा लोग कब तक आ जाएंगे? अलीज़ा से आयत ने इस्तफसार किया, जो अब बच्चों के लिए कुछ खाने पीने को लाने के लिए उठ रहे थे। रात हो जाएगी उनकी वापसी तक। उसे पुरसोच अंदाज में जवाब दिया तो वो सर हिलाती हुई मुआविया की तरफ मुतवज्जो हुई, जो सब बच्चों को अब पास बैठा हुआ बच्चा बनना उनसे खेल रहा था, जबकि जसदान मुआविया अपनी लिटिल और पेंसिल के साथ ही यूं जुड़कर बैठे हुए थे कि वो चाह कर भी किसी और से खेल नहीं पा रहे थे। उसे सोए हुए अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि बच्चों को सिलाते हुए आज उनके रूम में ज्यादा वक्त लग गया था, और फिर अपने रूम में आने के बाद वहां पर रक्स करती तन्हाई ने उस पर हमला किया तो दिल गदास होने लगा कि इतने साल गुजरने के बाद भी वो ऐसी रूटीन और तन्हाई की आदी नहीं हो पाई थी। चेंज करने के बाद जब सोने के लिए लेटी तो हंसपी आदत उसकी काल का इंतजार करने लगी, मगर आज हलाफे मामूल उसकी काल ना आई तो उसकी मस्जिद पड़ गए थे। इसी जासियत में डूबे हुए न जाने रात के किस पैर उसकी आंख लग गए। अभी उसे सोए हुए कुछ देर ही हुई थी जब किसी गहरे पुरतपिश लम्स के एहसास और झुकावे ने उसकी नींद में हलट डाला। अजीब से एहसास के तहत उसने हमार आलूद आंखें खोली तो हुतबा झुके हुए वजूद को देखकर उसके हलक से एक चीख बुलंद हुई, जिसका गला एक बारी हाथ ने बर वक्त दबा दिया। रुपेंद्र क्यों ये साबित करने पर तुली है कि आते ही आपा तशद्दुद कर दिया। कान में की गई सरगोशी में पहना बारी गंभीर लहजा उसकी रूह तक सुकून सरायत कर गया। जहां उसके लब आजाद होते ही होले से सरसराया जब उस पर हमला आवर हुआ। ये जहां क्या होता, उसके दोनों हाथ अपने हाथों में जकड़े हुए उस पर मुकम्मल हावी होता। उसे बुरी तरह से बौखला गया। नो सॉरी हैदर प्लीज नो। वह बुरी तरह से बौखलाती हुई उसे रोकने की कोशिश करने लगी, जो उसे बखेरने पर तुला हुआ था। अगर जहां ही कहना है तो फिर जसदान की तरह कहो ना जान, वो शरारत से कहता हुआ उसके सुर होते गाल पर झुकाते हुए पूरी ताकत लगाती हुई उसे पड़े करती हुई हमती कामती हुई उठकर सांसें बहाल करने लगे। बहुत बुरे हैं आप। वो नजर ने मिलाए बगैर नरोठे अंदाज में बोली तो उसने मुतबस्सम निगाहों से नाइट बल्ब की मदम सी रोशनी में अपनी मता हयात को देखा, जो पिंक कलर के नाइट ड्रेस में बिखरी हालत लिए हुए उसके सामने बैठी उसकी दरकने मुंतशिर कर रहे थे। मेरी बुराई की वजह भी आप हैं, कसम ले ले। सारी दुनिया मुझे बहुत ही शरीफ समझती है। हस्बी आदत उसके गन्ने बाल हाथ में कैद करते हुए वो जोमैनी अंदाज में बोला तो उसकी पलकें लजर उठे। बताया ही नहीं आने का आपने। वो एक नजर उसके हुबरू चेहरे पर डालती हुई बोली, जो गुजरते वक्त के साथ मजीद निखर रहा था। पहले बता देता तो ऐसे नज़ारे मिस कर देता। उसे नरम गरम नजरों के हंसा में रखते हुए बोला, बच्चे आपको बहुत ही मिस कर रहे थे। उसने दनास्ता बच्चों का जिक्र करते हुए गोया उसकी दीवानगी पर बांधने की कोशिश की। बच्चे मेरे हैं तो मुझे मिस तो करेंगे ही ना। ये बताएं बच्चों की मामा ने मुझे मिस किया? उसे बताए बगैर वो आते ही बच्चों के रूम में सोते हुए उन्हें मिल के आया था। कोहनी के बाल इस अंदाज से नीम दराज हुआ कि उसकी टांगे बेड से नीचे लटक रही थी, जबकि एक हाथ उसके बालों में मुकेद था। बच्चों की मामा के पास इतना फालतू वक्त नहीं है कि वो किसी कुछ देर कबल की कैफियत को बताए बगैर उसने शरारत से कहते हुए बदला लेना चाहा, जब उसने झटके से बीचते हुए उसे अपने बराबर डाला। चलें आप मत करें एड़े गैड़े को याद। मैं आपको बताता हूँ कि मैंने बच्चों की मामा को कितना मिस किया। उसकी जानब झुकते हुए नरम लहजे में बोला तो वह गड़बड़ा उठे। हैदर खाना। उसने उठना चाहा जब वह नरमी से शुरू हो गया। आप जानती हैं ना कि मेरी पहली तरजीह आप हैं, इसलिए फजूल के बहाने बनाने बंद करें कि आज फरार किसी तौर पर मुमकिन नहीं। उसे मजबूत बाजू में जकड़ता हुआ बोला तो वाकई फरार की सारी राहें मुस्तहिद पाई थी। घबराकर उसी के मजबूत सीने में खुद को छुपाती इतने दिनों की दूरी के बायस मिलती तरफ को कम करने लगे। मैं इसका क्या करूं? इतना जलीका के रख दिया इस बच्ची ने मुझे। फ्रूट सैलेड का छोटा सा बाउल पकड़े हुए पूरे कमरे में उसके पीछे चक्कर लगाती हुई रुकी हुई थी। लोबेजा हाथ स्टॉप इट। जबकि सीतू और वो उसके हाथ ना आए तो वो बुलंद आवाज में बोलती हुई उसे संकी से तकने लगी, जो मांग की तनबीह पुकार पर शरारत अंदाज में उसे तक रहे थे। क्यों इतना तंग करती हो तुम? लाला रू को देखो कितने आराम से खा रही है। उसने उसका ध्यान उसकी बहन के जन्म करवाना चाह के शायद देखा देखी कुछ खा ले, मगर ऐसा कुछ न हुआ, बल्कि वो छोटे छोटे कदम उठाती बाहर के जन्म भागने लगी। जब वो बेबसी से बॉल वह पटाती बैठ के, क्या हुआ ऐसे क्यों बैठी हो? वो जो वॉशरूम से फ्रेश होकर निकला था उसे कमरे के बीचों बीच सर थामे हुए फ्लोर पर चौकड़ी मारे बैठा देखकर मुतफक्कर हुआ। होना क्या है? जान अजाम में डाल रखी है तुम्हारी शहजादी ने मेरी। ये भी तो उसकी बहन है, इतना तंग नहीं करती, मगर एक वो तुम्हारी लाडली है, मुझे घुमा कर रख देती है। वो सारा गुस्सा उस पर निकालती हुई बोली। उसने डेढ़ मुस्कुराहट बामुश्किल जब्त की। मामा बताती हैं कि लोविजा आप पर गई है। उसे होंठों की गोशों में मुस्कान दबाते हुए उसे देखा जो तरफ उठी थी। इतना जलील मैंने मामा को नहीं किया जितना जलील ये मुझे करती है। उसका दुखड़ा ज्यादा बड़ा था। जो भी है,
मगर आपको देखकर मुझे भी एहसास हो रहा है कि मेरी सास ने भी काफ़ी टफ टाइम देखा है। मैरू बीबी शरारती आवाज में उसने खा जाने वाली नजर से पास बैठे हुए शोहर को देखा। इतना ही अपनी सास पर तरस आ रहा है तो बाकी का तरस मुझ पर खाओ और संभालो अपनी आफती बच्ची को। आज के बाद मैं नहीं, तुम संभालोगे उसे। वो हल्की से कहती हुई सोफे पर बैठी हुई लाला डूक को पास बैठ गई तो वह मुश्किल लबदबाता उसकी तरफ देखने लगा। आपको लाला डूक से ज्यादा प्यार नहीं? मुझे प्यार जताता हुआ देख कर बजाय मासूमियत से बोला, हाँ, क्योंकि तुम्हारी बेटी की तरह नकचिड़ी नहीं है। वो मुंह बनाती हुई बोली तो उसने इस बार में सर हिलाया, क्योंकि ये उनकी रोज की बहस होती थी जब भी लोबेजा उसे तंग करती है। सब कहते हैं कि लोबेजा की आदतें आप जैसी और लाला रूह की मुझसे, कहीं इसी वजह से लाला रूह से इतनी उनसियत तो नहीं? उसकी मासूमियत से पूछे जाने पर उसने ताऊ कागज को देखा। तुम इतने खुश फहम मत हो, जाकर अपनी लाडली को देखो, वो बेनियाजी दिखाते हुए बोली, क्योंकि वो जो कह रहा था वो सच था कि लाले रूह की तबीयत वाकई उसकी तरह ठंडी, मिलनसार और तहम्मुल पसंद थी, जबकि लोबेजा बिल्कुल अभी माँ की तरह पिकड़ी हुई, जिद्दी, चंचल और अजरत पसंद तबीयत की मालिक थी। लाडली को देखने के बाद खुश फहम हो सकता ना? अपनी पुरतपिश निगाहों से तो देते हुए कहा। नहीं, दो टोक जवाब आया। नहीं, उसके बाद तो आप मुझे चाह कभी नहीं रो सकेंगे कि बाद का वक्त ही मेरा है। वो जोर मैंने अंदाज में कहता हुआ उसकी गुड़ियों को नजरअंदाज करता हुआ बाहर निकल गया, जबकि वो सूरज चेहरा और दरकती हुई सांसों के साथ लाले रुख की तरफ मुतवज्जो हो गए। मेरा बच्चा माम को इतना तंग क्यों करता है? लोबेजा को सोफे पर बिठाए हुए वो उसके सामने घुटनों के बल बैठा उसे फ्रूट सैलेड खिला रहा था। माम एंगो, वो उसे मुंह पसोड़ती हुई बोली तो वो बेसाता मुस्कुराया। माम एंगो रहती, उसे मुस्कुराते हुए पूछा तो वो छोटे छोटे दांतों की नुमाइश करती हुई सर हिलाने लगी। तो आप माम को तंग ना किया करो ना, तो माम एंगो नहीं होगी। उसे टिश्यू पेपर से उसके मुंह साफ करते हुए उसके फुले फुले गालों के बोसे लेते हुए उसे गोद में लिया और उठकर सोफे पर बैठ गया। मुझे लगता है कि मुझे अपनी ये सुतेली माँ समझती है। वो जो कब से दोनों बाप बेटी के मुज़ाकरात सुन रही थी और देख रही थी, उनके करीब आती हुई शाकिल लहजे में बोलती हुई उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर गए। मैं और मेरी बेटी मोहब्बत को मानते हैं, करके देखिए, हम जितना सका कोई नहीं होगा। वो शरारती अंदाज में बोला। दुबेर खान, बिल्कुल अच्छे नहीं लगेगा अगर मैं तुम्हारी बेटियों के सामने तुम्हें गंजा करने की कोशिश करूँ तो। वो धमकी अमेज लहजे में बोली तो उसका जिंदगी से भरपूर लहजा गूंज उठा, जो उसकी दाढ़ी से खेलती हुई लोबेजा को भी मुतवज्जो कर गया, जो बाप को हैरानगी से तकने लगी थी। ना करें, अभी मेरे मजीद बच्चे भी आने हैं जो अपने पापा को गंजा देखकर शर्मिंदा होंगे। उसे शोहली से देखता हुआ बोला, जबकि लोबेजा अब उसकी गोद से निकलती माँ की तरफ जा रही थी। तुमने अगर मजीद अपनी ये ठड़की बातें बंद ना की तो मैं तुम्हारे आए और आने वाले बच्चों को किसी का भी लिहाज नहीं करूंगी। वो शर्म को धमकी में छुपाते हुए बोली तो उसने खुलकर मुस्कुराते हुए उसको देखा। तो आपको अपने बच्चों के मामू को भी लिहाज नहीं है? उसने बाएं आबरू झुकाते हुए पूछा तो उसने बिना देर के जवाब दिया, नहीं। वह गर्दन अकड़ा कर बोले, चलें ठीक। ओ अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? उससे बात करते हुए अचानक वो उसके अकब में आते हुए लॉन्च में के दाहिने दरवाजे की तरफ देखते हुए बोला कि उसकी जानब पुश थे। ओ लाला सॉरी। वो लबीजा को गोद से उतारती हुई बौखलाती हुई मुड़ी के कहीं उसे तुम कहते तो नहीं सुना, मगर हाली लॉन्च उसका मुंह चुरा रहा था। हाँ तुम? उसे बेवकूफ न जाने पर पंचे करती उसकी जानन लबकी जो पहले ही होशियार होता हुआ उसकी पहुंच से दूर होता हुआ भाग खड़ा हुआ था, जबकि माँ बाप की लड़ाई से बेनियाज लोबेजा उन खेलने में मसरूफ थे। बस करें, आप जितना मर्जी इस्तेमाल कर लें, मगर मैं आपको अपना वक्त यूं ज़ाया करने नहीं दूंगा। उसने खुद पर हमला आवर होती हुई नरोटी और हवा मैरू को बाहों में बढ़ते हुए पूछा तो वह फौरन मचाने लगी। छोड़ो मुझे, अभी वक्त का याद आया, और वो जो हफ्ता घर से गायब रहती हो तब मैं ये और वक्त याद नहीं आता। वो मजाक करती हुई शाकी लहजे में बोली, हार जानती है ना, सब फिर ऐसे क्यों पूछ रही हैं? जैसे मैं किसी लड़की के साथ डेट पर था। उसे बाजू जोर से कसते हुए शरारत से कहते हुए ची उठी। तुम किसी के साथ डेट मनाओ कर तो देखो, मैं तुम्हारा हशर बिगाड़ दूंगी। वो गुरा कर बोली, तो बिगाड़ लिए ना हशर, हम तो कब से तैयार हैं। उसके चेहरे पर झुकता हुआ लो देते लहजे में बोला तो उसे पटाए, अपने आप को काबू में रखो, तुम्हारी लाडलियां जाग रही हैं अभी। वो बामुश्किल उसकी गिरफ्त से निकलती हुई गुड़ का बोली तो वो बतौर उसका शर्माया हुआ कुतराया हुआ रूप देखने लगा। तो इन्हें सुलाइए ना, देर क्यों कर रही हैं? उसे आंखें नचाते हुए कहा तो उसकी रंगत गुलाबी पड़ने लगी। बिल्कुल जल्दी नहीं सुलाने वाली, बल्कि आज अपने ही रूम में बैठ के दरमियान सुलाऊंगी। वो जोर से कहती हुई उसकी पहुंच से निकल गई, जबकि वो मुस्कुराता हुआ उसकी वापसी का इंतजार करने लगा।